इतना सारा काम तो मैं कर ही लिया हूं, तो अब क्यों न मैं चुपचाप यहां से निकल जाऊं। मालिक वो तो वैसे भी अपने काम में बिजी हैं, मुझ पर तो ज्यादा ध्यान नहीं देंगे ना। क्यों रे बेटे गधे, कहां खिसक लिया था तू? तेरी सारी चालाकी समझता हूं मैं। चल बेटा, जल्दी से वापस काम पे लग जा, उल्टे पैर हो ले। अरे ना नहीं मालिक, मैं खिसक नहीं रहा था, मैं तो बस थोड़ा सा मौसम चेक करने गया था। हाँ, हल्की सी हवा लगी तो लगा तूफान आ गया है। और मालिक देखिए ना, मेरी पीठ तो झुक गई है काम करते करते। गधा हूं, हेलीकॉप्टर नहीं। थोड़ा आराम भी तो चाहिए ना मालिक। हाँ, सच में बोल रहा हूँ, झूठ बोलूं तो पूंछ उल्टी हो जाए। हाँ, क्यों नहीं, तू आराम कर ले, और ये सारी की सारी लकड़ियां मैं ढो लूंगा। आय हाय 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 हाय, तेरी नाजुक कमरिया कहीं लचक गई हो तो जा घूम टहल के आ। अरे वाह मालिक, आप तो सचमुच बहुत ही बड़े दिल वाले निकले। ऐसा दिल तो हाथियों में भी नहीं होता। हे। गड्ढे के बच्चे, सुबह से ठूस ठूस के खाया है और जंगल में आते ही थक गया तू। रुक जा, तेरी ऐसी की तैसी रख दूं अभी। बाप रे बाप, अभी तो मेरी धुनाई होते होते बची। ये क्या मजाक है यार। नाजुक कमरिया बोल बोल के कोई ऐसे मारता है क्या? हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी भाई। चल डमरू, लग जा फिर से काम पे, वरना दोबारा बजा देंगे ढोल तेरे ऊपर। और इस तरह से मजबूर डमरू गधे को फिर से बोझ ढूंढना पड़ा। तो दोस्तों, ये थी सीतापुर गांव में रहने वाले डमरू नाम के एक मेहनती गधे की कहानी, जो अपने मालिक किसान से हमेशा परेशान ही रहता था। अरे क्यों हमेशा मैं ही बोझ उठाऊं? इंसानों को भी तो गधों जैसा काम करना चाहिए। सारी की सारी मेहनत हम पर ही डाल दी जाती है, और ये इंसान मजे करते हैं। अरे इन्हें भी तो कंधे और हाथ दिए हैं ना भगवान ने। डमरू को बड़बड़ाते हुए उसके मालिक किसान सुन लेते हैं। गधे पैदा हुए हो और गधे की तरह ही काम करते करते मर जाओगे। बड़े आए इंसानों की बराबरी करने वाले। अरे इंसानों के पास अकल होती है, अकल। डमरू को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। उसने जोर से पैर पटके और बिना कुछ कहे वहां से तिलमिलाता हुआ चल पड़ा। गुस्से में मैं घर छोड़ के तो आ गया, पर अब मैं जाऊंगा कहां? चलते चलते एक घने जंगल के बीचों बीच पहुंच चुका था। चारों ओर सन्नाटा था, बस पेड़ों की सरसराहट और कहीं दूर से आती अजीब सी आवाजें। अरे ये तो घना जंगल है मालिक। इंसानों ने तो अपने लिए ऐसी ऐसी हवेलियां बना ली हैं कि ऐसी की हवा भी शर्मा जाए। और हम सारे के सारे गधे जंगल में ऐसे भटकते हैं जैसे शादी में आया बिन बुलाया मेहमान। हमारी तो किसी को पड़ी ही नहीं है। बस इनका सारा बोझ उठाओ, पसीने में नहा जाओ, और बदले में बस 2 वक्त का रूखा सूखा खाना। खुद तो मलाईदार खिचड़ी खाते हैं और हमारे सामने फेंकते हैं चने। अरे क्या है ये? अंधों की तरह बीच रास्ते में खड़े हो जैसे कोई मूर्ति हो। अब हटोगे भी रास्ते से या फिर मुंह दिखाई का रस्म करवानी है? ऊपर से मैं ही टकराया और दर्द भी मुझे ही हो गया। वाह रे दुनिया, गधा भी अब ब्रेक लेकर चले क्या? बड़े परेशान नजर आ रहे हो बच्चा, क्या बात है? अरे तुम कौन हो और मेरा हाल जानकर करोगे भी क्या? तुम इंसान, हाँ तुम सब एक जैसे ही होते हो। मीठी बातें, बड़े बड़े वादे, लेकिन किसी का दर्द समझना वो तुमसे ना हो पाएगा। तो बेहतर है हट जाओ मेरे रास्ते से और मुझे अकेले अपने रास्ते पर चलने दो। अरे ओ बच्चा लोग, हमको तो सब उलट बांसी बाबा के नाम से जानते हैं, जो सीधे को उल्टा और उल्टे को भी सीधा कर दे। अब तुम अपनी पीड़ा हमें बताओ, ताकि हम अपनी टोपी हिलाकर, जादू घुमाकर तुम्हारी मदद कर सकें। लेकिन हाँ, पहले एक जोरदार ठहाका लगाओ, चिंता भागेगी और इलाज अपने आप शुरू हो जाएगा। ओ हो, तो आप ही वो प्रसिद्ध बाबा है ना, जो सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देते हैं? अरे बाबा,
ये कैसी साधना कर रहे हैं आप? ये तो बड़ा ही विचित्र तरीका है। कहीं योग की जगह जुगाड़ तो नहीं चला रहे? यही तो हमारी खासियत है बच्चे। खैर, तू अपनी परेशानी बता। तेरी क्या परेशानी है? हाँ, बाबा के पूछने पर डमरू ने अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। अब बाबा ठहरे मजाकिया स्वभाव के। लोगों की अजीबोगरीब इच्छाएं पूरी करने में तो उन्हें महारत हासिल थी। वो तो जैसे इसी काम के लिए बने थे। और फिर हल्के से मुस्कुराते हुए मजाक के मूड में डमरू से बोले, तो क्यों ना इस नाइंसाफी का इलाज किया जाए। हा हा हा, इंसानों को गधा और गधों को इंसान बना दिया जाए। बोलो, कैसा रहेगा ये उल्टा चमत्कार? बिल्कुल उलट बांसी स्टाइल में। दुनिया कहेगी, वाह बाबा, क्या कर दिया। चलो बच्चा, अब तो शुरुआत होनी ही चाहिए। ये सुनकर तो डमरू बहुत खुश हो गया, लेकिन उसे बाबा की बात पर पूरी तरह से यकीन नहीं हो रहा था। कुछ पल चुप रहने के बाद डमरू सोच में पड़ गया और फिर धीरे से बाबा से पूछ बैठा, अरे वाह, क्या ऐसा भी हो सकता है बाबा? तो फिर देर किस बात की? ये दुनिया उल्टी कर ही दो। अब तो इंसान गधे बने और गधे इंसान। देखता हूं तब कौन किस पर सवारी करता है। तथास्तु, कल सुबह का सूरज उगते ही दुनिया उलट पुलट हो जाएगी। अबे गधे, जब तेरा कहीं ठिकाना ही नहीं है तो घर से भाग के जाता ही क्यों है मेरे? डमरू को मालिक के ये वचन बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, लेकिन कल दुनिया उल्टी पलटी होने वाली है। इस सोच में वो इतना खुश था कि मालिक की बात पर उसने जरा भी ध्यान नहीं दिया। बोलो बोलो, एक और दिन तो तुम्हारे पास है। जो मन में आए सब बोल लो, क्योंकि कल से मालिक मैं हो जाऊंगा। फिर देखना, ऐसी खबर लूंगा ना कि मिर्ची भी पानी मांगेगी। यही सब सोचते सोचते कब डमरू की आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब डमरू की नींद खुलती है तो वो हैरान रह जाता है। उसके चारों ओर की दुनिया बिल्कुल बदल चुकी थी। अरे अरे वाह भाई, अरे अरे वाह भाई, वाह 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 वाह। हाँ, ये हुई ना बात। अब पलटेगी मेरी किस्मत, अब आएगा मजा। अब मैं हूं मालिक। डमरू की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, लेकिन असली मजा तो तब आया जब उसने देखा गांव के सारे इंसान गधों में बदल गए हैं। सामने किसान गधा बनकर खड़ा था और उसकी पीठ पर लकड़ी लदी हुई थी। क्या नजारा है। आंखों को जैसे ठंडक मिली और जी भर के देख लूं। हाँ, अब तुम लोग उठाओगे बोझा और हम करेंगे राज। अब भुगतो। डमरू ताव में आगे बढ़ा और देखा कि पूरे गांव में अजीब नजारा था। हर एक गधा इंसान बन चुका था और अब हुक्म चला रहा था, और सारे इंसान वो तो गधों की तरह बोझा ढो रहे थे। डमरू की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। हाँ, लगता है अब हमारा अच्छा वक्त चालू हो गया है। अब कोई भी गधा कभी भी दुखी नहीं होगा। सारे के सारे गधे करेंगे अब ऐसे। हाँ, ऐश ही ऐश। ऐसे ही खुशी खुशी जिएंगे अपना जीवन, बिना मालिक, बिना मार। डमरू को जैसे लगा था वैसा ज्यादा दिन तक चला नहीं। इंसानों को गधे बने अभी ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ था और उन्होंने तो कामचोरी शुरू कर दी। ओए किसान गधे, चल चल, उठ उठ उठ। अबे सूरज तो सर पे चढ़ाया। सुन किसान, ये सारी की सारी बोरियां उठा ले और चुपचाप मेरे साथ बाजार चल। आज बड़ी मंडी लगी है और वहां सामान के दाम भी अच्छे मिलेंगे, इसलिए जितना हो सके उतना बोझ लाद और वक्त पर बाजार पहुंचा, समझा? एक बोरी भी पीछे छूटी तो तेरी खैर नहीं। मालिक, आज तो मेरे पेट में बहुत दर्द है। अरे रे 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 रे, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा कहीं तुम्हारा अनाज लेकर। नदी में गिर गया तो
तुम्हारे सारे अनाज तो पानी में बह जाएंगे ना, फिर बाजार में क्या बेचोगे? इससे अच्छा है कि आज आराम ही कर ले, कम से कम तुम्हारा अनाज तो सुरक्षित रहेगा। इतना कहकर किसान गधा दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। अब डमरू को बहुत गुस्सा आया, बहुत ज्यादा। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया और तभी उसे एहसास हुआ उसे तो बहुत भूख लगी है। जरा जरा रसोई में जाकर देखता हूं कि खाने में क्या क्या है। अब जब इंसान बना हूं तो अलग अलग जायके भी तो चख लूं ना। जब मैं गधा था तो ये मालिक रोज रोज बढ़िया खाना बनाता था, क्या ही लाजवाब खुशबू आती थी, और मैं बस दूर खड़े होकर सूंघता रहता था। लेकिन आज मैं सूंघूंगा नहीं, आज तो खाऊंगा, वो भी दबा के। डमरू अच्छे खाने के ख्वाब देखते हुए लपक कर रसोई में गया। मुंह में पानी आ गया था, लेकिन जाहिर सी बात है सारा सामान तो कच्चा रखा हुआ था। अब बिना पकाए भला स्वादिष्ट भोजन कैसे मिलता? बेचारा डमरू बस सब्जियों को घूरता रह गया। ओफो, अब मुझे ये इंसानों की तरह खाना बनाना तो आता भी नहीं है, अब क्या करूं? बहुत देर यहाँ वहां हाथ मारने के बाद डमरू ने टोकरी में पड़ी गाजर उठाई और कच्चा ही चबाने लगा। छी 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 छी, अरे ये कच्ची गाजर तो मैं रोज ही चबाता था जब गधा था। हद हो गई यार, इंसान बन के भी अगर वही चबा रहा हूं तो कसम से भगवान भी मुझे ट्रोल कर रहे हैं। क्या फायदा हुआ इंसान बन के? शाही थाली की जगह फिर से गोभी के पत्ते और गाजर। लगता है ऊपर वाले ने बोला होगा, जा बेटा बन जा इंसान, पर खाना वही रहेगा। उफ, अबे कोई मुझे पका हुआ पराठा दिला दो भाई। 1-2 दिन और बीते और अब तक डमरू उसी कच्चे खाने पर गुजारा कर रहा था। जब जब वो किसान गधे से कोई काम बताता तो किसान अपना पुराना इंसानी दिमाग लगाकर एक से बढ़कर एक बहाने बनाता। अरे 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 अरे, ये क्या हो रहा है भाई? जब मैं गधा था ना तब तो 1 मिनट भी आराम नसीब नहीं होता था। घिस घिस के काम करवाया जाता था, पीठ दर्द से चीखता था और ऊपर से चने फेंक के कहते थे, जा राजा खा ले। और ये किसान, बाप रे बाप, ये तो बहानों की फैक्ट्री है। दिन भर पैर पर पट्टी, कभी पेट में मरोड़ और कभी कहता है, मालिक मौसम भारी है। अबे मौसम भारी है कि तू भारी है? ये इंसानों की लाइफ भी कमाल की है यार। बहाना बनाओ, आराम पाओ, और हम गधा रहे तो लदे रहे, इंसान बने तो पकाएं कच्ची गाजर। अब तो लगता है फिर से गधा बन जाना ही ठीक था, कम से कम इज्जत से लात तो खाता था। डमरू बैठा बैठा यही सब सोच रहा था कि तभी कुछ और गधे जो अब इंसान बन चुके थे वो डमरू के पास आए। डमरू, ओए डमरू। डमरू चौंक गया कि ये गधा इंसान बनने के बाद भी ढेंचू ढेंचू क्यों कर रहा है। क्या बात है, तुम सब एक साथ यहाँ क्यों आए हो? वो इंसान जब मालिक थे तो वह पंचायत बैठाकर गांव के कई जरूरी फैसले करते थे ना। तो अब जब हम मालिक बन चुके हैं तो हमें भी पंचायत बुलानी पड़ेगी ना। अरे हाँ 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 हाँ, ये बात तो बिल्कुल सटीक कही रे तूने। चलो भैया, अब तो हमारी भी पंचायत बैठेगी और इस बार फैसला हम करेंगे। गांव के सारे गधों, मेरा मतलब इंसानों को बुलाओ पंचायत में। हाँ हाँ, अच्छे कपड़े पहन के आना कह देना, आखिर आज गधों की अदालत लगेगी। और हाँ, चना प्याज मत भूलना, पंचायत के बाद पार्टी भी होगी। डमरू को सरपंच बनाया गया और पंचायत बुलाई गई। कुछ जरूरी मुद्दे उठाए गए, लेकिन गधे तो गधे थे, उनमें भला इंसानों जैसी बुद्धि कहां से आती। डमरू ने सबसे पहले कहा, तो देखो, बारिश का समय आने वाला है, इसलिए हमें सबको मिलकर बारिश के पानी को जमा करने की व्यवस्था करनी पड़ेगी और साथ ही अपनी फसलों को भी बचाना होगा, समझे? कहीं ज्यादा बारिश से फसल खराब ना हो जाए। अब अगर मेहनत नहीं की तो नुकसान अपना ही होगा। अरे ये क्या बात हुई भला? भैया, पानी बचाना है या फसल? जरा साफ साफ समझाओ सरपंच जी, ये कैसी अजीब अजीब सी बातें करते हो?
लगता है अभी भी गधे जैसे ही बातें करते हो। अरे भाई, गधा तो कम से कम सीधा सीधा चलता है, तुम उल्टा सीधा क्यों बोलते हो? बस बस बकवास मत करो। तुम में इतनी भी अकल नहीं है क्या? और अगर नहीं है तो जाओ यहां से। मैं सारा का सारा काम अकेले ही कर लूंगा, समझे? ओ हो, देखो तो जरा इस डमरू को। इसे देखो, खुद को बहुत चालाक समझता है। अरे भाई, हम सब पहले गधे थे, तभी तो ये हमें अब भी गधा बना रहा है। ये सबको किनारे करके खुद को गांव का राजा बनाना चाहता है। ससुरा चालाकी दिखा रहा है, बुद्धि का लड्डू खा लिया लगता है। अब हमें भी अपनी एकता दिखानी होगी, नहीं तो ये राजा डमरू बन जाएगा और हम रह जाएंगे जंगल के मजदूर। अरे ऐसे भला कोई समाधान हो पाएगा क्या? बाप रे बाप, यहां से तो भागने में ही भलाई है, नहीं तो मैं भी पागल हो जाऊंगा। समझदार वही जो टाइम रहते 9-11 हो जाए। इन्हें समझाना ही असंभव है। ये गद्धे थे और गद्धे ही रहेंगे। मैं ही चुपचाप निकल जाता हूं, उसी में भलाई है। डमरू के लाख कोशिश करने के बाद भी उन सब गधा बुद्धि इंसानों ने पंचायत पर ध्यान नहीं दिया, बस ऐसी वैसी बातें ही करते रहे। सब गधे एक साथ ढेंचू ढेंचू करने लगे और इतना शोर मचा दिया कि डमरू का वहां बैठना मुश्किल हो गया। अरे यहां इतने शोर में तो मैं सच में पागल हो जाऊंगा। ये गधे तो वाकई में इंसान बनने के बाद भी गधे के गधे ही रह गए। अरे कितना जोर जोर से ढेंचू 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 किए जा रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा, कान फट जाएंगे मेरे तो। अरे अब ये किसान का बच्चा कहां मटर गश्ती करने निकल गया? हाँ, आने दो आज वापस। ऐसा सबक सिखाऊंगा ना, जिंदगी भर याद रखेगा। हाँ, आज तो मैं भी गधा नहीं, पूरा इंसान बन के दिखाऊंगा। क्या बात है, तुम सब एक साथ यहां क्यों आए हो? आए हो भाई? क्या हो गया ऐसा जो सबकी आंखों में अंगारे जल रहे हैं? अरे कहीं फिर से सब्जी के भाव तो नहीं बढ़ गए? अरे कुछ असली इंसान जो अब गधे बन गए हैं, वो हमारे गन्ने के खेत में घुसकर गन्ने चबा रहे थे। ऐसे तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा ना। तो तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? हाँ, अरे मैं क्या कर सकता हूं इन सब में? कोई जादूगर हूं क्या? अरे इन सब में तुम्हारा ही कसूर है, तुम्हारा। क्योंकि उन गधों का लीडर कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा गधा किसान है। जल्दी से उसे रोको, वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। डमरू को धमकी दी कि उसके पास खेत जाने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं था। वो आनन फानन में खेत जा पहुंचा और वहां उसने देखा कि किसान और बाकी गधे मजे से गन्ने चबा रहे थे। अबे ओए ओए, ओ किसान के बच्चे, चल घर वापस चल, चल वरना तेरी खैर नहीं। हर बार मटर गश्ती करता रहता है, एक दिन सबक सिखाऊंगा तुझे। किसान गधे ने डमरू की बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया। अब डमरू को और गुस्सा आ गया और वो किसान गधे को मारने के लिए बढ़ा, लेकिन किसान गधे की एक ओनर साथी ने एक उल्टी लत मारी और डमरू बहुत दूर जा गिरा। बाकी गधे ये देखकर हंसने लगे। अरे ये कैसी शर्मिंदगी भरी जिंदगी है। इंसान बनकर गधे से लात खा रहा हूं। अब नहीं चाहिए मुझे ये इंसानी इज्जत। मैं तो गधा ही भला था, सीधा साधा, बिना टेंशन का। अरे रे, क्या लात मारी है, उफ, पेट का तो पकोड़ा बन गया। बस मुझे वापस गधा बना दो, इंसान बनकर तो कचूमर ही निकल गया। डमरू सीधा भागते हुए उलट पासी बाबा के पास जा पहुंचा। उधर जंगल में बाबा एक पेड़ पर उल्टा लटके हुए थे। बाबा मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो। मुझसे अब नहीं होगा बाबा, मुझसे नहीं होगा। मैं थक गया हूं, टूट गया हूं। क्या हुआ बेटा, मजा आ रहा है ना इंसान बनने में या फिर नहीं? अरे बाबा, गधे बनकर तो ये इंसान मजे में है, और मैं इंसान बनकर भी दिन रात पसीना बहा रहा हूं। हालत तो और भी बुरी हो गई है। भला ये कैसी जिंदगी है? हाँ, वो तो गधे बनकर भी इंसानी दिमाग चला रहे हैं,
और मैं इंसान बनकर भी गधों की तरह मजदूरी कर रहा हूं, दिन रात झक मार रहा हूं। फिर इस सब का फायदा ही क्या हुआ बाबा? क्या फायदा हुआ इंसान बनके? पर तूने ही तो कहा था ना, इंसान बनना गधा बनने से ज्यादा बेहतर है। तो अब क्या हो गया मियाँ? 2 दिन में ही सांस फूलने लगी। अच्छा नहीं लग रहा है क्या इंसानों वाला बोझ ढोना? गधा बनकर तो कम से कम आराम से रैंक तो लेता था। चल अब बोल, इंसान बनना था या फिर बाबा की बात माननी थी? देख लो बच्चा, उलट बांसी बाबा से मजाक, और वो भी बिना उलटी गिनती के। मैंने अब सब कुछ समझ लिया बाबा। प्लीज आप सब कुछ वापस पहले जैसा कर दो। गधों की दुनिया इंसानों के बिना नहीं चल सकती। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई बाबा, बहुत बड़ी भूल। अब मुझे माफ कर दो ना बाबा, प्लीज माफ कर दो बाबा। बाबा डमरू की हालत देखकर सब समझ गए कि उसे अपनी कमी का वाकई में एहसास हो गया है। चल बेटा, तेरा अनुभव पूरा हुआ। अब मैं दुनिया को वापस पहले जैसी कर देता हूं। एओम नमः शिवाय। ओम। बाबा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? सब कुछ पहले जैसा हो गया है ना? मैं जाके देखूं ना? डमरू, अब सब कुछ पहले जैसा हो गया। जरा एक बार देखो खुद को। हाँ, देखो ध्यान से। तुम वापस से गधे बन गए हो। डमरू ने जब अपने शरीर पर ध्यान दिया तो उसने देखा कि वह सचमुच में वापस गधा बन चुका था। अब तो डमरू से रहा ही नहीं गया और वह जल्दी से भागकर अपने घर गया। घर में किसान काका फलों की टोकरी लेकर आ रहा था। क्यों रे, आ गए वापस डमरू महाराज? काफी अच्छा अनुभव था ना, इंसान से गधा और फिर गधे से इंसान बनने का। अब चल फिर से वापस अपना जीवन जीते हैं। डमरू को आज पहली बार किसान काका को देखकर इतनी खुशी हो रही थी, वो सीधा जाकर अपने मालिक के पैरों में गिर गया। हाँ, क्या बात है वो डमरू, सब ठीक तो है ना? लगता है इंसान बनकर तुझे ज्यादा मजा नहीं आया है। अरे रहने दो मालिक, क्या मेरी टांग खींच रहे हो? तौबा करता हूं मैं, ऐसे मजे से दोबारा कभी ऐसा ना हो। चलो फिर तो कोई बात नहीं। अब हम ऐसा करते हैं, कुछ खा पी कर काम पर लगते हैं। आज तुम्हारे लिए मैंने कुछ खास खाना मंगाया है। खाने की बात सुनकर डमरू बहुत खुश होता है और जल्दी से जाकर देखता है कि खाने में क्या है। सामने कुछ घास जैसा ही था, लेकिन जब डमरू ने उसे छका तो उसे स्वाद बहुत अलग लगा। ये क्या मालिक, ये दिखता तो घास जैसा है, मगर कितना अलग और स्वादिष्ट है। आखिरकार ये चीज है क्या मालिक? डमरू, ये मारवाड़ की घास है, बहुत दूर से खास तुम्हारे लिए मंगवाई है। इसका स्वाद भी तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और ये तुम्हारी सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद है। अब से तुम यही खाना, ठीक है? तुम इतनी मेहनत करते हो तो तुम्हारा ध्यान रखना भी तो मेरा ही फर्ज है निस, है ना? किसान काका भी अब डमरू के साथ बहुत प्यार से रह रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी गधा बनकर यह एहसास हो गया कि डमरू कितनी मेहनत करता है। और किसान काका का ऐसा बदला हुआ व्यवहार देखकर डमरू भी काफी खुश हुआ। इसीलिए अब डमरू ने शिकायत करना बिल्कुल छोड़ दिया और दोनों हंसी खुशी से साथ रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। धन्यवाद।